तक हमने वेव को नेटवर्क में प्लेस कर दिया, चाहे क्लाउड हो या ऑन प्राइम हो, वो देख लिया। उसका काम करने का तरीका इनलाइन है, आउट ऑफ पाथ है, वो भी देख लिया। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन एक जूनियर इंजीनियर और एक सीनियर इंजीनियर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। वो क्या है? ये जो वेव है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये कैसे डिसाइड करता है कि जो रिक्वेस्ट जो आ रही है उसके पास, ये अच्छी है या बुरी है? मतलब या तो लेजिटिमेट है या सस्पिशियस है। भाई, कोई भी रिक्वेस्ट जो इंटरनेट पे आ रही है वो लेजिटिमेट भी हो सकती है, जो सस्पिशियस भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कैसे डिसाइड करती है? अब मान लो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये वेब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, लेजिटिमेट ट्रैफिक है, उसको भी ब्लॉक कर सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा लीनियंट हुआ तो जो अटैकर्स हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उनको भी अलाउ कर सकता है। तो यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब वही बैलेंस बनाने के लिए दो पर्टिकुलर मॉडल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। मॉडल्स हैं नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल और पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। देखिए, आपको दोनों मॉडल स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल और पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। यही मेन रीजन है, या फिर ये कहिए कि यही मेन पावर है वेब की, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की। इन्हीं के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि किसको ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करना है, क्या लेजिटिमेट है, क्या सस्पिशियस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, और ये दोनों यूज होते हैं। हम वो डिस्कस करेंगे किस तरह दोनों जो मॉडल्स हैं वो यूज होते हैं वेब के थ्रू। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेब के लिए। सबसे पहले समझते हैं नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल को। नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल केस में क्या होता है कि सब कुछ बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, कुछ भी आ रहा है उसको अलाउ करो। लेकिन जो नोन बैड है, यानी कि जिसका पता है कि बैड ही है, वो उस चीज को ब्लॉक करते हैं। ये जो नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल है, ये सबसे कॉमन डिप्लॉयमेंट है, सिर्फ वेब के लिए नहीं है। आईपीएस भी यही यूज करता है, स्पैम फिल्टर भी यही यूज करता है, आपका एंटीवायरस भी यही फिलॉसफी यूज करता है। और जो वेब है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये भी इनिशियली इसी स्टार्ट होता है, ये इसका बेस है। तो ये एक बहुत कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल है नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल। अभी काम कैसे करेगा? मान लीजिए कोई जो अटैकर है, बाकी सारा ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन अगर ट्रैफिक के अंदर कुछ भी नॉन एसक्यूएल इंजेक्शन लग गया, या नॉन एक्सएसएस स्क्रिप्ट दिख गया, या फिर नॉन एक्सप्लॉइट सिग्नेचर मिल गया, तो उस केसेस में क्या होगा? जो वेब है ये सिग्नेचर मैच करेगा। सिग्नेचर मैच करते ही उसे पता चल जाएगा, क्योंकि उसके डेटाबेस में है ऑलरेडी वो, तो उसे पता चल जाएगा और वो उसे ब्लॉक कर देगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सेटअप है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सेटअप है, ऐसे ही काम करता है। ये जो सेटअप है नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल वाला, इसकी सिंपलिसिटी की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सिंपल सेटअप है, बस डेटाबेस अपडेट होना चाहिए, जो भी नोन इश्यूज हैं उन सबका डेटाबेस अपडेट हो, ये बस मैच करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, बाकी सबको अलाउ कर देगा। तो ये फर्स्ट डे से काम करना शुरू कर देता है जैसे इसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। वो प्रॉब्लम क्या है? अब मान लो अटैकर कोई इस तरीके का अटैक करता है जो पहले कभी करा ही नहीं गया, पहले कभी देखा ही नहीं गया, बिल्कुल नई चीज़, बिल्कुल एकदम कोई नया सिग्नेचर हो जो कभी मैच ही नहीं हुआ, जो किसी डेटाबेस में या किसी अटैक में था ही नहीं, या फिर एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू पेलोड हो। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा? क्योंकि वो कहीं मैच ही नहीं कर रहा किसी भी नोन इशू से, तो वेब क्या करेगा? वेब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भाई ये कुछ मैलिशियस है, क्योंकि वो तो सिग्नेचर से मैच करता है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? वेब उसको अलाउ कर देगा। ये इस तरह के जो बिल्कुल ब्रांड न्यू वाले जो अटैक्स होते हैं, इन्हीं को हम जीरो डे अटैक कहते हैं। इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ अ नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल? तो वो क्या है? उसकी बिगेस्ट वीकनेस ही यही है कि वो नॉन सिग्नेचर से मैच करता है। अगर मैच नहीं हुआ, उसकी डेटाबेस में वो सिग्नेचर है ही नहीं, तो वो उसको ब्लॉक नहीं करता, उसको अलाउ कर देता है। तो इसी वजह से ये जो जीरो डे अटैक हो गए, या जो बिल्कुल अननोन ब्रांड न्यू टाइप के अटैक हो गए, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहीं पे ब्रीच हो जाता है, और फिर कस्टमर पूछता है भाई फायरवॉल भी लगी है, वेब भी लगी है, ये सब कुछ लगा है, फिर ब्रीच क्यों हुआ? भाई जीरो डे था, बिल्कुल अननोन था, बिल्कुल ब्रांड नेम था। अब आते हैं कि दूसरा मॉडल है पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल। ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है नेगेटिव वाले से। इसमें क्या है? अब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका बोर्डिंग पास चेक होता है, आपका सब कुछ एकदम प्रॉपर वैलिडेशन होता है। वहाँ पर सिर्फ उसी को अलाउ किया जाता है जिसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, अदरवाइज भेज दिया जाता है वापस। तो उस केस में जैसे वहाँ पर करा जाता है, ठीक ऐसे ही जो पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल है उसका सिंपल फंडा है, किसी पर ट्रस्ट मत करो। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर वाला, वो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। इसके हिसाब से, पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल के हिसाब से, सब कोई सस्पिशियस है, हर कोई सस्पिशियस है, सब पे शक करो, किसी पे फुली ट्रस्ट मत करो। मान के चलो जैसे एक सिंपल लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, तो वहां पर भी शक, यूजर नेम में ये कैरेक्टर होने चाहिए, पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, यूजर नेम में ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है,
जो अकाउंट आईडी है वहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए, मतलब सब चीज़ पर नज़र रखना। अगर जैसे पेमेंट के लिए कर रहे हैं तो जो पेमेंट अमाउंट है वो इस रेंज से इस रेंज के बीच में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। मतलब इस लेवल तक, बिल्कुल एकदम माइन्यूट लेवल तक जब चेक किया जाता है तो वहाँ पर एक प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। अगर कोई भी चीज़ इस सब क्राइटेरिया के बाहर होती है, मतलब फिट नहीं बैठती जो हम चेक कर रहे हैं, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है इमीडिएटली, बिकॉज इसका रूल यही है, डिफॉल्ट डिनाई। जो फिट नहीं बैठता बाहर जाओ। अभी जो पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल है ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी सोच रहे हो यार ये तो परफेक्ट चीज़ है, हर कंपनी को यही इंप्लीमेंट करना चाहिए, कोई चांस ही नहीं रहेगा किसी तरह का अटैक का, चाहे 0 डे हो चाहे कोई भी हो, कोई चांस नहीं रहेगा, बिकॉज सब चीज़ स्कैन होगी। ठीक है, ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसका जो ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से देखते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो, एप्लीकेशंस जो हैं वो रोज़ अपडेट होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म अपडेट होते हैं। डेवलपर्स हैं उनको भी अपनी सैलरी चाहिए, वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कभी यूआई में, कभी जो लॉगिन फॉर्म्स हो गए, कभी एपीआई कॉल्स हो गई, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस लॉजिक होता है वो इवॉल्व होता रहता है। भाई कंपनी को प्रोग्रेस भी तो करनी है, दिखाना भी तो है कि हमने क्या किया है, वरना परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चलती रहती हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, अगर वैफ ने और जो इनके डेवलपर्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा भी सिंक इशू हुआ, मतलब डेवलपर्स ने कुछ चेंज कर दिया और जो वैफ टीम है या नेटवर्क सिक्योरिटी टीम है अगर उसको चेंज के बारे में नहीं टाइमली अपडेट हुआ तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। डिजास्टर कैसा हो सकता है, इसको एक समझिए एग्जाम्पल से। एक टैग केस आया था हमारे पास कुछ टाइम पहले, और डेवलपर्स ने क्या किया, एक स्मॉल यूआई अपडेट पुश कर दिया। इनके हिसाब से तो एक छोटा सा अपडेट था, छोटा सा पुश था। अब वहां पर क्या हुआ, कस्टमर का एक P1 खुल गया, नेटवर्क डाउन सिचुएशन, हजारों यूजर्स लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। भाई कंपनी बड़ी थी, 3 घंटे तक ब्रिज कॉल चली, हमारी तरफ से पूरी वैफ टीम हमारी बैठी रही और कस्टमर की तरफ से भी 20-25 लोगों का पूरा अपना गाँव लेके आ गया था, वो भी बैठा रहा। ये ब्रिज कॉल पर पूरे 3 घंटे सर मारने के बाद क्या पता चला कि डेवलपर्स ने ये जो यूजर नेम फील्ड था, जब हम लॉगिन करते हैं तो यूजर नेम फील्ड की जो लेंथ थी वो 12 कैरेक्टर से इंक्रीज करके 15 कैरेक्टर्स पे कर दी थी। सिर्फ 3 कैरेक्टर्स करे थे उन्होंने, उन 3 कैरेक्टर्स के चक्कर में हमारे 3 घंटे खराब हो गए थे। कसम से बहुत गाली निकली थी। और क्या करते भाई, डेवलपर्स खुश थे, डेवलपर ने अपना काम किया था, उनका जो रिलीज था वो सक्सेसफुल हो गया था। बट एक कम्युनिकेशन इश्यू की वजह से जो वैफ टीम थी, जो सिक्योरिटी टीम थी, उसको अपडेट मिल नहीं पाया टाइमली, उतने में ही ये P1 आ गया था। उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जो डेवलपर्स हैं, जो एप्लीकेशन टीम है और जो सिक्योरिटी टीम है, उनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना बड़ा सरदर्द क्रिएट कर सकता है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, जो पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सरदर्द है, ऑपरेशनल ओवरहेड। और अगर एप्लीकेशन की तरफ से कुछ छोटा सा भी चेंज हुआ और अगर वो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई, यानी कि एप्लीकेशन बिहेवियर कुछ चेंज हुआ, वहीं प्रॉब्लम आ जाती। यानी कि बहुत ज़्यादा सिंक होना चाहिए, बिल्कुल टाइमली अपडेट्स। ये सबसे बड़ा हेडेक है। अदरवाइज फॉल्स पॉजिटिव आते जाएंगे। जो वैफ है क्योंकि उसके पास अपडेट नहीं है तो वो उन सबको एक अटैक मानकर वो उनको ब्लॉक करना शुरू कर देगी, चाहे रिक्वेस्ट लेजिटिमेट ही हो, लेकिन वैफ को अपडेट नहीं था, इसी वजह से एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अगर इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाता है कि भाई अब ये बताओ, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल यूज़ करना चाहिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा मत करने लग जाना कि भाई नहीं वो अच्छा है वो ख़राब है इसलिए, ना, हमें दोनों यूज़ करना है, यानी कि एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करनी है। नेगेटिव वाले का अपना फ़ायदा है, पॉजिटिव वाले का अपना फ़ायदा है। जब ये साथ में मिलकर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। जो नेगेटिव सिक्योरिटी मॉडल है उससे एक ब्रॉड प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी नोन इश्यूज़ वगैरह होते हैं उन सबको अपने आप काम करता रहता है। सिंपल सेटअप एंड फॉरगेट वाला सीन, तो यानी कि वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा सरदर्द की बात है नहीं, नोन होगा, मैच करेगा, अपने आप ब्लॉक कर देगा और बाकी सबको अपना अलाउ करता रहेगा। और जो पॉजिटिव वाला है वो हाई वैल्यू एसेट्स के यूज़ में काम आता है, जैसे कि जो पेमेंट सिस्टम्स हो गए, जो फाइनेंशियल APIs हो गए, या फिर जो ऑथेंटिकेशन पोर्टल्स हो गए, जो भी इस तरह की जो हाई वैल्यू चीज़ें जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो उन केसेस में ये पॉजिटिव सिक्योरिटी मॉडल काम आएगा। तो इसीलिए जो हाइब्रिड अप्रोच है इससे क्या होता है, सिक्योरिटी भी पूरी मिलती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में मिल गए, और बिजनेस कंटिन्यूटी मिलती है, बिजनेस को भी इम्पैक्ट नहीं होता, दोनों सही से काम करते रहते हैं साथ साथ में।